सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स में आपको ग्रेच्युटी पे कितना मिलता है जब आप एयरफोर्स छोड़ के जा रहे होते हो। तो मैंने एयरफोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस इसी चैनल पे डाली हुई हैं जो जेन्युइन और अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वह सब देखना है, कैसी लाइफ होगी, कैसी ट्रेनिंग होगी, सैलरी और आपका आगे फ्यूचर एयरफोर्स में कैसे होगा, तो यह सब आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। और कोई नई अपडेट, कोई नई वीडियो अगर आए तो सबसे पहले अगर आप बहुत देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, आपको कोई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आई है उसके बारे में पता करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएं। कोई भी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपको दिखाता हूं कैसा है टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जॉब इंडेक्स नाम से। अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग या नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या कोई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर रेगुलर मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। कोई नई नोटिफिकेशन आई है कोई जॉब के रिगार्डिंग, या आगे चल के इस पर हम क्विज़ेज़ या ऑनलाइन क्वेश्चंस भी डिस्कस करा करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आप इसको ज्वाइन कर लो। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए कि कौन सी नोटिफिकेशन आई है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन क्या होता है? ग्रेच्युटी आपकी एक थैंकिंग पे होती है जब आप सर्विस को छोड़ के जा रहे होते हो किसी भी एक रीज़न के कारण। चाहे आपकी सर्विस पूरी हो गई है, आपने पूरा रिटायरमेंट तक सर्विस कर लिया है, या आपका कोई पर्सनल रीज़न है या कोई मेडिकल रीज़न है जिसके कारण आप सर्विस आगे नहीं कर सकते, आपको सर्विस छोड़नी पड़ेगी। तो अगर आपने 5 साल की मिनिमम सर्विस कर रखी है तो यह थैंकिंग पे आपको दी जाती है कि आपने एयरफोर्स में काम किया तो आपको इतनी ग्रेच्युटी मिलेगी। आपके जितने सर्विस मंथ होंगे उतनी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। तो सर्विस मंथ कितने होते हैं आपके? सर्विस मंथ आपके, अगर आपके कितने सर्विस ईयर होंगे उसमें 5 का वेटेज जोड़ के आपको डिवाइड बाय 2 करना है। यानी अगर आपने 7 साल की सर्विस एयरफोर्स में करी है तो प्लस 5 डिवाइड बाय 2 यानी 12 डिवाइड बाय 2। 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 6। तो टोटल सर्विस मंथ्स आपके कितने कैलकुलेट हो गए? 6 ईयर्स के आपके सर्विस मंथ कैलकुलेट हो गए। यानी आपके टोटल 6 सर्विस मंथ्स को आपकी जो अमाउंट होगी लास्ट में उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उतनी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। आपकी बेसिक पे जितनी होगी, अमाउंट एमएसपी, अमाउंट जो है ये आपका बेसिक पे, एमएसपी, क्लासिफिकेशन पे कितनी है, क्लास 1 की, क्लास 2 की आपको कितनी पे मिल रही है, टेक्निकल पे एक्स पे है कि नहीं है, डीए कितना है उस समय, यह सब जोड़ा जाएगा। उसको आप टोटल सर्विस मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल सर्विस मंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वह आपका टोटल रिइंबर्समेंट हो जाएगा। रिइंबर्समेंट कि आपको इतना पैसा मिलेगा। कई लोग जो 20 साल की सर्विस करके जाते हैं तो 20 + 5 25 डिवाइड बाय 2 यानी 12.5 इंटू जो उनकी बेसिक पे हो जाती है। 20 साल की सर्विस करने के बाद करीबन 60 से 70 हज़ार सैलरी हो जाती है। तो अगर मैं 60,000 मान के चलूँ, 60,000 तो फिर भी कम है आज के डेट में, जब डीए 34% हो चुका है तो आपकी सैलरी 70,000 भी अगर मैं मान के चलूँ मिल रही है। 70,000 इंटू 12 अगर आप करोगे तो 8,40,000 कुछ आपका जो आएगा वह आपका ग्रेच्युटी का पैसा होगा। यानी ग्रेच्युटी आपको इतनी मिल रही है 20 साल की सर्विस के बाद। तो ग्रेच्युटी एक थैंकिंग पे है जो आपको मिलती है जब आप सर्विस को छोड़ के जा रहे होते हो। जब आप रिटायरमेंट कर रहे होते हो तो उसके बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको मेडिकल का पैसा मिलता है, मेडिकल के बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कैंटीन के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स में एक चीज़ और है कि ECHS जो आपका मेडिकल बेनिफिट्स होता है जब आप रिटायर करके जा रहे होते हैं, तो जो आपको उसके बाद अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है अपना या अपने डिपेंडेंट का, तो आप रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ टाइम वो करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक रिटायरमेंट के टाइम एक सब्सक्रिप्शन पेमेंट देनी पड़ती है। वह आपके रैंक के हिसाब से इतनी होती है। यानी अगर आप ऑफिसर काडर में छोड़ के जा रहे हैं तो आपको 1,20,000 का एक बार का पैसा जमा करना है कि आगे चल के मेरा कोई भी मेडिकल इलाज कुछ होगा, मेरे डिपेंडेंट का कितना भी कुछ हो, पूरी लाइफ टाइम वह फ्री होगा। अगर आप JCO या
इक्विवेलेंट है तो 60,000 या 67,000 के आसपास का आपको यह कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगर आप अदर रैंक्स ORs यानी एयरमैन यानी एयर क्राफ्ट्समैन, कॉर्पोरल, इन रैंक से रिटायर कर रहे हो तो आपको 30,000 तक का पैसा देना पड़ेगा। JCO इक्विवेलेंट कौन हो जाएंगे? वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट, ये सारे लोग हो जाएंगे। तो यह आपका वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है जब आप रिटायरमेंट के लिए जा रहे होते हो, रिटायरमेंट के बाद आपको आगे मेडिकल बेनिफिट्स के लिए। तो यह हो गया आपका ग्रेच्युटी कैलकुलेशन। होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने ग्रेच्युटी कैलकुलेट करा है। वैसे ही आप अपनी ग्रेच्युटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 या 16 जितनी सर्विस करेंगे आपका उसके बाद कितना ग्रेच्युटी मिलेगा, आपका बेसिक पे उस समय कितना होगा, आपको मिलिट्री सर्विस पे का कितना पैसा मिल, ये सब जोड़ के आपका अमाउंट बन जाएगा। तो आप ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।